जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। आम की बाग ने दरोगा को पहुंचाया जेल। 10,000 की रिश्वत लेते आरोपी दरोगा गिरफ्तार। किसान नेता की तहरीर के बाद एंटी करप्शन ने की कार्रवाई। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते सिधौली में तैनात दरोगा अरुण कुमार शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वत लेते पकड़े गए दरोगा को एंटी करप्शन टीम अडरिया थाने ले गई। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनका मेडिकल करवाया जाएगा। एंटी करप्शन टीम की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दरअसल आम की बाग को लेकर यह पूरा विवाद फैला था। आम की बाग में फैले विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक दरोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत मांगनी पड़ी। 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरोपी दरोगा अब एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में है। दरअसल पूरा मामला आम की बाग से जुड़ा हुआ है। आज एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई कार्रवाई ने न सिर्फ सिधौली बल्कि पूरे जनपद में हड़कंप मचा कर रख दिया है। एंटी करप्शन की कार्रवाई से पहले पूरे इस मामले पर अगर गौर किया जाए तो यह पूरा प्रकरण आम की बाग से जुड़ा हुआ है। दरअसल सिधौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सरवा मजरा हरदोइया निवासी पंकज कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह ने एक आम की बाग लखनऊ निवासी मुइजुद्दीन पुत्र सगीरुद्दीन से फसल के लिए ली थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 2 वर्षों के लिए आरोपी मुइजुद्दीन से बाग 2 लाख रुपए में ली थी, जिसमें से 1.5 लाख रुपए वह दे चुका है। किंतु आरोपी मुइजुद्दीन फ्रॉड करके आम की बाग को दूसरे को बेचना चाह रहे हैं, जबकि इन दोनों में करार हुआ था कि शेष 50,000 रुपए अगली फसल पर तोड़कर दे देंगे। पीड़ित पंकज सिंह ने बताया कि अब मुइजुद्दीन व उसके रिश्तेदार गुड्डू अधिक रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। अधिक पैसे न देने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर IGRS के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र सिधौली कोतवाली में पंकज द्वारा दिया गया था। प्रार्थना पत्र में आरोपी दरोगा ने गलत तरीके से 17 दिन में पैसे दिलाने का वादा करके रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित पंकज का आरोप है कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ आरोपी से फर्जी एप्लीकेशन लेकर पीड़ित के खिलाफ ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी मुकदमे को खत्म करने के लिए आरोपी दरोगा अरुण शर्मा 10,000 रुपए मांग रहे थे। इसके बाद पीड़ित पंकज ने इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। इस दौरान पीड़ित पंकज कुमार सिंह ने क्या कहा, अब यह आप सुने। भाई साहब, आज आपके द्वारा एक कार्रवाई करवाई गई है, क्या कार्रवाई हुई है और क्या मामला था? मामला ये था, एक हमारे गांव में ही आम की बाग थी, जिसको 1,25,000 के हिसाब से हमने खरीदी थी। तो उसका 35,000 रुपये मैं दे चुका था पहले ही बयाने के तौर पर, और शेष रुपये 90,000 बचे थे। तो उसका जो जब आम टूटने से पहले जिसकी बाग थी उसने मना कर दिया नौकर को कि आम मत तोड़ने देना, पहले पैसा ले लेना, उसके बाद आम तोड़ने देना। मुझे मजबूरन उस समय पैसा नहीं था, तो मैंने लोन लेकर के पैसा दिया। 90,000 रुपये पूरे इनके अकाउंट पे मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि एक काम करिए, इस बार नुकसान हो गया, इस बार आम की बाग आप 1 लाख में ले लेना, तो बयाना दे जाइए। 25,000 रुपये मैंने उनको बयाने के तौर पे फिर दिया नौकर के साथ में। किसको दिया था? मुइजुद्दीन, जो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, ये बाग कहाँ पर है? ये सरवा में पड़ती है, सरवा हरदोइया में। उसके बाद जब देने के बाद इनका कुछ जो भी रहा हो पिछले साल का, जिस साल में मैं नहीं था, वो किसी मुस्लिम के हाथ बेचे थे, क्योंकि इस बार मैं साथ में शामिल था पार्टनर के रूप में। तो पिछले साल से हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं गया था उस पर बात कर लिए थे। इस बार जो है, जो बाग है, उसके लिए मैं केवल दे सकता हूँ, बाकी पिछले साल से मैं कोई मतलब नहीं, जिसमें पार्टनर नहीं हूँ। ये बात हो गई। उसके बाद जब पैसे दे आए, इन्होंने जो है उल्टा पैसे की डिमांड और मांगने लगे। तो हमने कहा किस बात के लिए? तो कहने लगे जो है हमने झूठ बोला, 2.5 लाख बताने लगे, जबकि एक जो इनके आधी बाग है वो 3 साल के लिए 3 लाख में बिकी, और इनकी बाग उससे कमज़ोर थी। तो उस हिसाब से बाग का जो है 1.25 लाख के हिसाब से मैंने पेमेंट किया। अब वो झूठ बोलने लगे, फ्रॉड करने लगे। उसके बाद मैं थाने में गया, तो थाने में कहने लगे बाद में आना। उसके बाद मैंने IGRS डाल दी। IGRS में मुझसे कहा गया कि आप एक वो बीमार व्यक्ति हैं, तो एक काम करिए, आप उस पर लिख के दे दीजिए कि 7 दिन का समय कि वो बीमार हैं। ये किसने कहा? यही दरोगा जी की तरफ से कहा गया कि उस पर दे दीजिए, और उसको समय लेकर के बुला के निस्तारण करा देंगे। मैंने लिख के दे दिया। उसके बाद उसमें 17 कर दिया गया, 7 का 17 कर दिया गया। उसके बाद 17 दिन बाद आपके आके मुकदमा लिखा देना। इसी बीच वो 17 दिन पूरे भी नहीं हुए कि हमारे ही खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। फिर जब मैं उस समय गया था, तब भी मुझे 1,000 रुपये
मुझे रुपए मांगे गए, वो थाने के गेट पे ही। किसने मांगे थे? अरुण कुमार जी जो एसआई थे। तो थाने के गेट पे कैमरा लगा हुआ है, वहीं पे खुलेआम पैसे मांगे गए। मैंने मना किया, मैं पैसे सामाजिक काम करने वाला और मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ। फिर भी ये पीछे पड़ गए, तो वर्दी बिकने आ गई उसी समय। इन्होंने वर्दी के लिए मुझे 1000 रुपये उस पर अकाउंट पे डलवा दिए, उसके वर्दी बेचने वाले के। फिर भी इनको मन नहीं भरा पैसे से, फिर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा करके अब पैसे की डिमांड कर रहे थे। 10,000 रुपये दो तो मामला मैं निपटाऊँ। तो हमने कहा ठीक है, हमें भी लगा मेरे साथ छलावा हुआ है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए इस समय। अब हम सामाजिक व्यक्ति इस तरह पीड़ित किए जाएंगे तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा, जो गांव से आते होंगे, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनसे किस तरीके से लूट घसोट मत। थाने के नाम पे एक जो व्यक्ति जाता है, ये मान लीजिए पैसा नहीं है तो न्यायिक नहीं है, क्योंकि जी मतलब मुकदमा खत्म करने के लिए आपसे 10,000 रुपये मांगे गए? 10,000 रुपये जी, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी जब इन्होंने मांगा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये जानकारी जो है भ्रष्टाचार निवारण को दी, किस तरीके से इस तरीके से हो रहा। अगर हमारी आवाज़ दब जाएगी तो आम लोगों का क्या होगा, वो इस तरीके से। इसलिए हमने शिकायत दर्ज करा के आज जो है रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अच्छा, 10,000 रुपये लेते हुए। कितने रुपए हैं? 10,000। अच्छा, क्या नाम है दरोगा का? अरुण कुमार शर्मा। कहाँ तैनात हैं? ये सिधौली थाना और चौकी लगती 5 नंबर चौकी चौड़िया चौकी। जी। किसके द्वारा कार्रवाई की गई है आज? आज भ्रष्टाचार निवारण की जो टीम है उनके द्वारा इनको पकड़ा गया। फिलहाल आरोपी दरोगा अरुण कुमार शर्मा एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने के बाद एंटी करप्शन की टीम उन्हें लेकर अटरिया थाने पहुंची। अटरिया थाने में एंटी करप्शन की टीम ने औपचारिकताएं पूरी की तथा एंटी करप्शन टीम की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एंटी करप्शन की टीम आरोपी दरोगा अरुण कुमार शर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाएगी। इस पूरे प्रकरण की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सिधौली मोहन कपूर कुमार अटरिया थाने पहुंचे हैं और पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आरोपी दरोगा अरुण कुमार शर्मा उन्नाव का निवासी बताया जा रहा है और अब यह एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में है। एंटी करप्शन की टीम मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी दरोगा को जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।